आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए हम लेकर के हाजिर है जीके जीएस का सीरीज, और वो भी 10 क्वेश्चन 10 मिनट। ठीक है, तो ये आपका मॉक जो है, ये आपका 5 मॉक है। ये खास कर करके जो शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाले हैं उसके लिए खास करके ये आपका सीरीज है। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी राज्य में किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बिहार पीसीएस की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा और भी किसी भी राज्य में किसी भी एग्जाम को आप टारगेट करके पढ़ाई अपना कर रहे हैं जहां पे जीके जीएस आता है, तो ये सीरीज आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के सीरीज के पहले प्रश्नों के ऊपर में, और ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। आज के पहले प्रश्न है सीरीज के 275 नंबर का प्रश्न, और समझिए इसी को आज का पहला प्रश्न। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, बताने है कि कब मिला है। मुगल साम्राज्य अकबर के बारे में पढ़े होंगे, मुगल सम्राट अकबर, ठीक है। तो आपको बताने हैं कि जब अकबर का शासन चलता था तो अकबर ने बिहार और बंगाल को कब मुगल साम्राज्य में मिला लिए थे। ऑप्शन आपके सामने है 1576, 1572, 1590 या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, जो समझना समझिए। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाए थे 1576 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका सही होगा। एक और बातें हैं जो आपको बताने हैं कि इस वर्ष मुगल साम्राज्य में अकबर के समय में कुछ और एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़े तो आप जरूर जवाब दे पाइएगा, और आपको कमेंट करके बताने हैं कि क्या हुआ था, ठीक है। चलिए बाकी हम अगले प्रश्नों के ऊपर में बढ़ते हैं, और ये रहा आपके अगले प्रश्न। प्रश्न है 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां द्वारा परास्त किया गया था। तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, क्या हो जाएंगे, सोचिए कि कौन 1529 ईस्वी में दक्षिणी बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां ने उसे परास्त कर दिया। व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने नुसरत शाह है, जलाल खां है, या फिर ताज खां, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका नुसरत शाह होगा। एक एक के ऊपर में विश्लेषण करने से थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है। जलाल खां, बहार खां, लोहानी सारे के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, और आपके नोट्स में होंगे, तो एक झलक देखते रहिएगा। प्रश्न कहीं से बनते हैं। 277 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को इसमें से कौन एक नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक कॉन्टिनेंट, या फिर लैंड डाउन अंडर, या फिर आपका दुनिया का छत, या एक से अधिक सही है? क्या कहा जाता है भाई ऑस्ट्रेलिया को? निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक कॉन्टिनेंट, या फिर आपका लैंड डाउन अंडर, दुनिया का छत्र? तो ये कहा जाता है लैंड डाउन अंडर। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। 10 से 12 मिनट के अंदर में 10 क्वेश्चन आपको करा ही देने हैं। तो प्रश्न ये रहा आपके सामने कि हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क करता है, यकृत करता है, फेफड़े करते हैं, वृक्क करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फिलहाल सही जवाब की बात कर लेंगे तो यदि आप डी ऑप्शन चूज किए हैं तो एक नंबर और सही हो जाएगा आपका। वृक्क ही हमारे शरीर में रक्तचाप को क्या करता है भाई? तो नियंत्रित करता है। अगला सवाल फिर आपका हिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बताने हैं आपको कि बिहार के प्रसिद्ध, खास करके बीपीएससी टाइप के ये प्रश्न है, ठीक है, जो आप बीपीएससी दीजिएगा, चाहे वो टीचर वाले हो, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम हो, ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं। बिहार के प्रसिद्ध संत सूफी संप्रदाय मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? कई संप्रदायों के बारे में आप सूफी संतों में पढ़े होंगे, है ना, जिसमें आप अलग अलग चिश्ती संप्रदाय है, सुहरावर्दी है, बहुत तरह के। तो इसमें आपको बताने हैं कि बिहार के काफी फेमस पॉपुलर संत हैं, सूफी संत हैं, जिनका नाम क्या है भाई? तो मनेरी, ठीक है। तो ये मनेरी सूफी संत के बारे में पूछा जा रहा है कि किस संप्रदाय से थे? चिश्ती से, फिरदौसी से, या फिर सुहरावर्दी से, ये एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे आप। 12th एनसीईआरटी के
भाग 2 पढ़िएगा, वहां पे यात्रियों के नजरिए के बाद अगला चैप्टर सूफी संतों के बारे में आपको मिलेगा और वहां अलग अलग सूफी संतों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। कौन से सूफी संत, चिश्ती का नाम कैसे पड़ा, बहुत सारी तरह की चीजें हैं सबके बारे में। फिलहाल यहाँ हम आपके एक प्रैक्टिस के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो इधर सही जवाब बता दे तो वो हो जाएंगे कि संत मनेरी जो है वो आपके फिरदौसी संप्रदाय से आते हैं, और बात कर ले तो ये जो है वो बिहार में ही बिहार शरीफ से संबंधित थे, ठीक है। तो इतनी बातें तो आपको याद कम से कम होनी ही चाहिए। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो बताने हैं कि विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है। पृथ्वी की धुरी का झुकाव, पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों का तापमान, सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव, या फिर एक से अधिक सही है। क्या होगा आपका विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? फटाफट से आप कमेंट करेंगे। देखिए हमारे 10 क्वेश्चन के सीरीज में जैसे जैसे सीरीज अपने लेवल पे चलता है तो उसमें बहुत कम आपका सही हो पाता होगा। जहां तक हमारी उम्मीद है कि 5-10 से तो नीचे होगा, और 5-6 सही अगर हो रहा है तो समझिए कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी है। क्योंकि हम ऐसे ही प्रश्न गिन चुन करके लेके आते हैं कि जो आते हैं और जिनमें आप फंस जाते हैं, जहां से आपका जो कहीं ना कहीं एक स्कोर है वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो अगर ऐसे प्रश्न, कठिन से कठिन प्रश्नों को अगर करते हैं तो इजी तो सब लोग करते हैं, आप भी कर लेते हैं, है ना। बार बार वही चीजें प्रश्न आते हैं जो आप पढ़े हैं, आप बार बार बन जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। नए प्रश्नों को भी आप सीखिए, समझिए, कुछ याद करने का प्रयास करिए, और वो नए प्रश्न हम आपके प्रैक्टिस सेट में डालते हैं, ठीक है। चलिए, तो विंटर की अवधारणा की अगर हम बात कर लेंगे तो पृथ्वी की अगर यहाँ सही जवाब की अगर बात कर ले तो पृथ्वी की धुरी का झुकाव हो जाएगा। एक बात और सबको बताना चाहते हैं कि जिनकी भी जीके जीएस में तैयारी में अभी धार नहीं है, बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। जीके जीएस का जो आपका अगर तैयारी दे रहे हैं तो जो 40 अंक का कॉमन पेपर है आपका, उसमें से बहुत अच्छा करंट अफेयर और मैथ वगैरह हटा करके बाकी सारे चीज आपके मिल जाएंगे, ठीक है। और मात्र आपको पेमेंट कितना करना है, तो केवल और केवल 99 रुपया करना है। उसमें सेलेक्टेड आपको 500 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाला देंगे, और इसी 500 क्वेश्चन में से आपके खूब बढ़िया से 20 से 25 अंक के बीच में आराम से आपसे बन जाएंगे, ठीक है। आपको कैसे मिलेगा, तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 376551। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर पढ़ेंगे भी तो मेन पेपर के अलावे आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा पूरे हिस्ट्री को पढ़ना, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और सबको डिटेल से पढ़कर सबको याद रखना, फिर प्रैक्टिस करना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले से जो भी 10th में 12th में पढ़े होंगे, जो पुरानी बातें आपको याद आ रही होगी, कुछ इधर में पढ़े हैं, ठीक है, तो वो बेसिक काफी है। अभी फिलहाल जो जिस हिसाब से समय कम है उस हिसाब से वो काफी है। सबसे ज्यादा इस पे जरूरत है आपका प्रैक्टिस करना अलग अलग लेवल के क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, आप इस नंबर पे संपर्क करके प्रैक्टिस सेट लेकर के 500 क्वेश्चन एकदम क्लियर कर लीजिए। उतना में से काफी अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल अगर बात कर ले तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप सब जानते हो कि इसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम आपका सही चला जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे कि बिहार के कौन से नेता बिहार केसरी के नाम से जाने गए, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट भी हुए हैं, और वो बिहार के काफी पॉपुलर नेता हैं, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बताएंगे कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। एक से अधिक सही है, कौन हो जाएंगे? तो ये कोई और नहीं, ये हो जाएंगे आपके श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। आपके लिए एक हल्का सवाल दे रहे हैं कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है। ये भी काफी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपको बताने हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। 4 वर्ष होता है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर अस्थायी होते हैं? फटाफट से बताएंगे। तो आप पढ़े होंगे कि जो आपके संसद होते हैं भाई, संसद, इस संसद के कहीं ना कहीं कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग। लोकसभा,
लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति, है ना। तो ये तीन मिलकर के लिखने में परेशानी। तो ये राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है, उच्च सदन इसे कहते हैं, ठीक है। और ये आपका लोकसभा निचला सदन होता है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनके अगर बात कर लेंगे तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का भी 5 साल होगा आपका, 5 वर्ष, ठीक है। और इनका भी आपका कितना होगा, लोकसभा का 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के अगर बात कर लेंगे तो 6 वर्ष होता है। कई बार पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पेमेंट कितना होता है, तो महीना की बात कर लेंगे वेतन तो आपके 5 लाख होते हैं, ठीक है। तो सारी बातें याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल पूछी जा रही है आपसे, डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं और ये हो जाएगा सही जवाब 6 वर्ष, ठीक है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, सबको ठीक करके जाना है। हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? बताएंगे कि हृदय का आकार किससे मिलता जुल। प्रैक्टिस करिए, इसी तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। आप पूरा का पूरा पढ़ते रह जाइएगा इधर से उधर, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ठीक है। तो फटाफट से बताएंगे कि हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है, तो ये मिलता जुलता है मुट्ठी के आकार के समान, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से कितने सही हुए, ठीक है। अगर लज्जा महसूस करते हैं, कम सही हुआ, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, लगातार प्रैक्टिस सेट देखा करिए, ठीक है। और अगर आप एक बार चाहते हैं कि 500 क्वेश्चन ला करके एक साथ कर ले, तो आपके लिए बेहतर है कि 99 रुपया खर्च करके पीडीएफ को मंगा के प्रिंट करा लीजिए और डेली 50 क्वेश्चन आप लगाइए और 10 दिन में उसको खत्म कर जाइए। क्योंकि अलग अलग टीचर के अलग अलग मटेरियल से आप रूबरू होइए, सबको पढ़िए, निचोड़ डालिए जब तक एग्जाम नहीं है, और सबको खत्म करके तब एक आपका एक कॉन्फिडेंस समझ में आएगा कि हमारी तैयारी किस कदर चल रही है, कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो ये एक टीचर के मटेरियल या एक बुक्स के कहीं से मटेरियल से आप जज नहीं करिएगा, ठीक है। सब में अगर अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो समझिए कि वही स्कोर आएंगे, उससे 2-4 अंक बढ़ सकते हैं, या उससे अगर पेपर कठिन है तो घट भी सकते हैं। अगर घटेगा तो सबका घटेगा, ठीक है। चलिए बाकी अलग अलग वीडियो में थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे। फिलहाल सीरीज कैसा लगता है ये भी आप लोग कमेंट जरूर करिए, लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दिया करिए, ठीक है। बीच बीच में लाइक कमेंट बोलना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप बोर हो जाते हो। तो चलिए वीडियो क्लास में बोल रहे हैं, आप लाइक कर दिया कीजिए ताकि आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।